हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर इंजीनियरिंग के क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 में लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हीट इंजन के बारे में बता दिया था कि हीट इंजन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ हीट इंजन, कितने टाइप्स का हीट इंजन होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन और ईसी इंजन। तो आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। कि आईसी इंजन का हम लोग वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन यूज कर रहे हैं तो हम किस किस आधार पर उसको अलग अलग तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब होता है एन इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड आईसी इंजन। मतलब एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का जो दहन है, जो फ्यूल जलता है, वह इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है। तो ऐसे इंजन को आईसी इंजन कहते हैं। आप अपने आसपास जितने भी ऑटोमोबाइल देख रहे हैं ऑल आर द आईसी इंजन, चाहे वो आपका बाइक हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, वो सारा का सारा क्या है, आईसी इंजन। इवन जनरेटर भी आप देख रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आ जा रहा है, आईसी इंजन के अंदर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूल आपको जलता हुआ नहीं दिख रहा, वो इंजन के अंदर जल रहा है, सिर्फ आपको धुआं दिख रहा है जो साइलेंसर छोड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो 6 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके एसपीटी में। ठीक है, आपके बोर्ड में ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 6 मार्क्स के लिए आता है। तो बड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे और कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आपको पहले भी बताओ कि जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए और उसको बोर्ड से ही अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। और आपका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे आईसी इंजन का। तो पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल टू बी यूज्ड। ठीक है, मतलब जो हम लोग आईसी इंजन यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग फ्यूल किस तरह का जला रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 में रहेगा पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन। अगर हम लोग पेट्रोल ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं तो कौन सा इंजन आ जाएगा, पेट्रोल इंजन। दूसरा क्या हो जाएगा, डीजल इंजन। अगर हम लोग ईंधन के रूप में डीजल यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डीजल इंजन। और तीसरा क्या हो जाएगा, गैस इंजन। अगर हम लोग गैस यूज कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, गैस इंजन। जैसे अभी क्या हो रहा है, सीएनजी बहुत ज्यादा गाड़ी आपको रोड पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इवन आप किसी पेट्रोल पंप में भी जाएंगे तो वहां भी सीएनजी के लिए एक अलग से जगह बना हुआ है जहां पर बहुत सारा ऑटोमोबाइल वाला जो है, जो अलग अलग तरह का व्हीकल चलाता है, जो सीएनजी पर बेस्ड है, वहां रिफिलिंग कराता है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या किसी भी गैस की मदद से अगर कोई इंजन चल रहा है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, गैस इंजन। तो पहला क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्यूल के आधार पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन। इसका मतलब हम लोग जो फ्यूल जला रहे हैं वह किस मेथड के मदद से जला रहे हैं। क्या वह एसआई इंजन है या दूसरा क्या है, सीआई इंजन है। एसआई इंजन कहने का मतलब है स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन। अगर कोई भी पेट्रोल इंजन गाड़ी ले ले तो उसके फ्यूल को जलाने के लिए अगर हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करें तो ऐसे इंजन को क्या कहेंगे, एसआई इंजन कहेंगे। ठीक है, और जितना भी डीजल इंजन का गाड़ी है उसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन की मदद से आग लगाया जाता है। एक्चुअली उसमें होता क्या है, तो एटमॉस्फेयर से एयर को खींचा जाता है इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर, फिर उस एयर को कंप्रेस्ड करते हैं और उसके टेम्परेचर को काफी बढ़ा देते हैं। और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि जब वो पिस्टन उसको कंप्रेस बॉटम से टॉप की ओर करता है तो वो जो एयर है वह हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाता है और फिर वहां पर एक फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है और उस फ्यूल इंजेक्टर से जो है डीजल उस पर स्प्रे किया जाता है। और जैसे डीजल और हॉट एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कंबशन टेक्स प्लेस करता है। तो कंप्रेशन के मदद से दबा के अगर हम किसी इंजन में आग लगा रहे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो जितना भी डीजल इंजन का गाड़ी है वो कौन सा इंजन के अंदर आ जाएगा, सीआई इंजन। और जितना भी पेट्रोल या गैस इंजन है वो किसके अंदर आ जाएगा, एसआई इंजन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम लोग डिटेल में जो है पेट्रोल इंजन का वर्किंग, डीजल इंजन का वर्किंग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि 5th सेमेस्टर में आपका सारा पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर को आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक भी पेपर अगर गलती से भी आपका खराब हो गया या पेपर में आपको बैक लग गया तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आप सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से वेटेज दीजिए, सब पर मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़िए। आपके जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे टीचर है, इसलिए सारा का सारा क्लास आप अच्छे से कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे अच्छे बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि तीसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। इसका मतलब है कि कोई भी काम अगर हो रहा है, साइकिल कहने का मतलब होता है कि जहां इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे से कॉइंसाइड कर जाए।
ठीक है। और दुनिया का जितना भी इंजन होता है वो सारा का सारा साइक्लिक प्रोसेस पर काम करता है। साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो हर एक इंजन किसी ना किसी साइक्लिक प्रोसेस पर काम करता है। अब इसमें एक वर्ड आया स्ट्रोक, कि स्ट्रोक किसको कहते हैं, तो कहता है कि ये आप जो सिलेंडर देख रहे हैं इस सिलेंडर में पिस्टन है और पिस्टन टीडीसी पर है और बीडीसी पर है। तो टीडीसी से बीडीसी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रोक कह रहे हैं। सीधा भाषा में याद रखना है कि पिस्टन का जो एक्सट्रीम पोजीशन है, या तो वो टॉप पर है, या तो बॉटम पर है, या तो इनर पर है, या आउटर पर है, तो वो जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो अगर सिलेंडर में पिस्टन टॉप पर है और फिर वो बॉटम पर आ रहा है तो वहां से वहां तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, मतलब पूरे प्रोसेस करने में उस पिस्टन को कितना बार ऊपर नीचे आना पड़ रहा है। तो उसमें पहला पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन इस तरह से अरेंज किया हुआ और यहां पर कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है और ये रोटेट कर रहा है। तो ये अपने टॉप पोजीशन पर है इसलिए इसका नाम है टीडीसी, और फिर ये नीचे आ रहा है इसलिए इसका नाम है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर। तो यहां से यहां तक आने का ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या कह रहे हैं, स्ट्रोक कह रहे हैं। अब पूरे आईसी इंजन में हम लोग 4 प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। सक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूल को इंटर किया जाता है इंजन सिलेंडर के अंदर, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, इसलिए कंप्रेस करते हैं कि उसका हर एक मॉलिक्यूल जलने के लिए तैयार हो जाए। फिर उसमें कंबशन होता है, आग लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट, प्रेशर, फोर्स ये सब प्रोड्यूस होता है और पिस्टन को फिर धक्का मारता है। तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक, 3 नाम है उसका। और फाइनली जब जल जाता है तो धुआं बाहर किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या हुआ, अगर पिस्टन ऊपर से नीचे एक बार आया और फिर नीचे से ऊपर गया एक बार, तो 2 बार अगर पिस्टन ऊपर नीचे किया और एक साइकिल पूरा साइकिल किया और उसका काम हो गया तो उसको कहेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। इसका मतलब पूरे काम करने के लिए पिस्टन को बस 2 बार ऊपर नीचे करना पड़ा, तो ऐसे इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन कहेंगे। पहले जो स्कूटर चलता था वो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर आ जाता है। गंगा में जो नाव चलाते हैं मोटर की मदद से वो भी 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर आ जाता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारा मशीन लगा हुआ है वो भी 2 स्ट्रोक के अंदर आ जाता है। पर आज के डेट में क्या है, 2 स्ट्रोक को कम से कम बनाया जाता है क्योंकि वो पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है। अभी ज्यादा आपको हर इंजन देखने को मिलेगा वो कैसा रहेगा, 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे करेगा और तब जाके एक वर्किंग साइकिल उसका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे कर रहा है और तब जाके कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन कहेंगे। अब ये 4 स्ट्रोक इंजन जो है पेट्रोल में भी हो सकता है और डीजल में भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रोक भी समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको 2 स्ट्रोक वर्किंग प्रिंसिपल पेट्रोल का, डीजल का अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि वो सब हम लोग के सिलेबस में है। फिर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पूरा वर्किंग पढ़ाएंगे, पूरा प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, कैसे काम आता है, कैसे काम करता है। तो सारे बच्चों को पूरा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में कि इंजन आखिर काम कैसे करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बस याद रखना स्टूडेंट, आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और देखिए सिलेबस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लास्ट तक अंत तक खत्म करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो सिचुएशन है उसके आधार पर आपको ऑनलाइन ही पढ़ना और कोई दूसरा विकल्प नहीं। या तो पढ़ना आप छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आपको इस माध्यम की मदद से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये सब ब्रांच पेपर है, धीरे धीरे आप कमजोर होते जाएंगे। और हमेशा याद रखना वही बच्चा निकाला है कंपटीशन जो सेमेस्टर में बहुत अच्छा था। एक बैग कोई बच्चा जो है डायरेक्ट कंपटीशन नहीं निकाल सकता जब तक उसका बेस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा पार्ट जो रहता है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं रहता वो आप लोग को नहीं पढ़े तो वो बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, खूब मन लगा के पढ़िए और दूसरा कोई काम मत कीजिए। जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारे 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। और आपको एक चीज हमेशा बता देता हूं, जब तक आपको कोई गाइडलाइन अच्छा से नहीं मिलेगा आप नहीं कर पाएंगे। आप जोश में आएंगे, 2 दिन खूब अच्छा से पढ़ेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। पर एक रेगुलर मैनर में जिसमें आपको सिलेबस भी चलते रहे, नोट्स भी बनते रहे, लेक्चर भी मिलते रहे, तो आई होप, क्योंकि ऑफलाइन में देखिए आप सामने रहते हैं तो बहुत सारा डाउट, बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो आपका खत्म हो जाता है। पर ऑनलाइन में क्या होता है कि हम आपको खाली बोल रहे हैं, आप उधर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी क्या कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप वहां पर अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैसेज भी हमको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा क्लासिफिकेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर टू बी यूज्ड। मतलब जो आईसी इंजन है उसमें हम लोग सिलेंडर कितना यूज कर रहे हैं, क्या वो सिंगल सिलेंडर इंजन है या मल्टी सिलेंडर इंजन है। अगर आप अपने बाइक
के इंजन को कभी खोलेंगे या खुलता हुआ देखेंगे तो वहां सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। मतलब एक ही सिलेंडर है, एक ही पिस्टन है। तो अगर किसी इंजन को आप खोलें और उसमें एक सिलेंडर एक पिस्टन अरेंजमेंट आपको दिख गया तो उसको कहेंगे सिंगल सिलेंडर इंजन। आपका बाइक में जनरली सिंगल सिलेंडर इंजन ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टी सिलेंडर इंजन। अगर सिलेंडर का संख्या एक से ज्यादा हो, मतलब उसमें सिलेंडर भी ज्यादा है, पिस्टन भी ज्यादा है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, मल्टी सिलेंडर इंजन कहेंगे। जितना भी फोर व्हीलर आप देखते हो सारा का सारा कैसा है, मल्टी सिलेंडर इंजन है। अब उस मल्टी सिलेंडर में 4 सिलेंडर भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जनरली हम लोग 4-6 का यूज करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो है आप 16 सिलेंडर तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर भी समझ में आ गया है। बस याद रखना है, एक सिलेंडर एक पिस्टन यूज कर रहे हैं, सिंगल सिलेंडर हो गया, और बहुत सारा पिस्टन है, बहुत सारा सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में, फिगर में भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये चौथा क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से इसको नोट करते जाइए। अब लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब इंजन को चलाने के लिए किसी ना किसी साइक्लिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि साइक्लिक प्रोसेस जो है वो बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। मतलब पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद वो काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर ये काम होगा, तब जाके ये पूरा काम होगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे अगर आप ऑटो साइकिल का एग्जांपल लेंगे, फिगर देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसका प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम अगर खींचेंगे तो पहले सक्शन होगा, मतलब फ्यूल को जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर इसमें इंटर करेगा, ठीक है। तो ये सक्शन हो गया 0 से लेकर 1। फिर फ्यूल को इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस्ड करेंगे एडियाबेटिकली। फिर 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 2 के बाद क्या होगा, यहां से स्पार्क प्लग की मदद से इस फ्यूल में आग लगेगा तो हीट इंटर करेगा, क्यू इन, ये 3 हो गया। फिर क्या होगा, इतना हीट इंटर करेगा कि पिस्टन को नीचे की ओर धक्का मारेगा, तो ये देखिए एक्सपेंशन होगा, ठीक है। फाइनली कुछ समय के लिए जो है, ये देखिए कुछ समय के लिए उसमें जो है वो जितना हीट था वो यूज हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है। और फाइनली 1, ये आपका 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से फिर 1 जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर चला गया। इसको जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। ये देखिए एक साइकिल हो गया, इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली यहीं पर आ गया, ये एक साइकिल बन गई। तो पेट्रोल इंजन का गाड़ी जो है वह ऑटो साइकिल पर काम करेगा। अगर डीजल इंजन का गाड़ी है तो वो डीजल साइकिल पर काम करेगा। और तीसरा क्या है, डुअल साइकिल है, ठीक है, जिसको हम लोग सेमी डीजल भी कहते हैं। इसका मतलब कुछ पार्ट जो है वह पेट्रोल इंजन के साइकिल पर काम करता है और फिर डीजल साइकिल पर काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये सारा डिटेल आपको जब साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहां समझाएंगे। आपको पहले पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इंजन कैसे काम करता है, तो हमको जो है साइकिल पढ़ाने में ईजी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग छठा क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन। मतलब इंजन का स्पीड कैसा है, तो उसमें सबसे पहला है स्लो स्पीड इंजन, दूसरा है मीडियम स्पीड इंजन और तीसरा है हाई स्पीड इंजन, ठीक है। स्लो स्पीड इंजन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा इंजन जिसमें इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उसका जो स्पीड है वह 600 आरपीएम से कम हो। मतलब उसका जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है उस शाफ्ट का जो स्पीड है वह 600 आरपीएम से कम हो, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ऐसे इंजन को हम लोग क्या कहेंगे, स्लो स्पीड इंजन कहेंगे, ठीक है। जनरली आप देखते होंगे एग्रीकल्चरल मशीन हो गया, रोड रोलर हो गया, ये सारा का सारा जो है स्लो स्पीड इंजन के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मीडियम स्पीड इंजन। तो मीडियम स्पीड इंजन कहने का मतलब होता है कि अगर किसी इंजन का जो आरपीएम है वह 600 से लेके 1200 तक है, ठीक है, मतलब 600 से लेके 1200 आरपीएम के अंदर है, तो ऐसे को हम लोग मीडियम स्पीड इंजन कहेंगे। बहुत सारे वर्कशॉप में जो मशीन लगा रहा है तो वो मीडियम स्पीड इंजन के अंदर आ जाता है, क्लियर है। तो ये मीडियम स्पीड इंजन किसके आधार पर हो रहा है, तो वो शाफ्ट जो है, जो क्रैंक शाफ्ट है उसका स्पीड क्या है। और फाइनली क्या है, हाई स्पीड इंजन है। अगर किसी भी इंजन का जो आरपीएम है वो 1200 आरपीएम से ज्यादा है, मतलब उसका क्रैंक शाफ्ट का जो स्पीड है वह 1200 आरपीएम से ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, हाई स्पीड इंजन कहेंगे। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग अब 7वां क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। मतलब किसी इंजन में सिलेंडर किस तरह से अरेंज किया गया है या किस तरह से बनाया गया, तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। अगर आप इंजन को खोलेंगे या देखेंगे तो उसमें सिलेंडर जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। अगर किसी इंजन को खोलेंगे और उसमें सिलेंडर आपको जो है इस तरह से वर्टिकल दिख जाए तो उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल सिलेंडर इंजन, ठीक है। अगर किसी इंजन को खोले और उसमें वी शेप का दिख गया, यहां भी पिस्टन लगा, यहां भी पिस्टन लगा, ये दोनों जो है कॉमन क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे, क्या चीज कहेंगे, वी शेप्ड इंजन, ठीक है, वी टाइप इंजन भी कह सकते हैं।
उसके बाद चौथा जो है रेडियल टाइप्स इंजन। रेडियल टाइप्स इंजन में क्या होता है, कॉमन क्रैंकशाफ्ट होता है और इस तरह से एक पेरिफेरी रहता है सर्कल का, और यहां पर सिलेंडर इसके साथ इस तरह से अटैच रहता है। आप देख पा रहे होंगे, फिगर में भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तो रेडियल टाइप इंजन जो है मोस्टली एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जिसमें हेलीकॉप्टर सब आ जाता है, उसमें इस तरह के इंजन यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं सिलेंडर की मदद से, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। इसका मतलब है कि सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर हम लोग फ्यूल किस तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 हो जाएगा कार्बोरेटर इंजन, और दूसरा जो है वह फ्यूल इंजेक्शन, या इसको कह सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर इंजन। कार्बोरेटर इंजन का मतलब होता है, कार्बोरेटर हमेशा याद रखेंगे पेट्रोल इंजन के गाड़ी में ही लगे रहेगा। कार्बोरेटर होता क्या है, तो कार्बोरेटर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा मेंबर है जिसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आके बनता है। मतलब एयर कितना मात्रा में आएगा, फ्यूल कितना मात्रा में आएगा, और वहां पर आके वो दोनों मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा। तो पेट्रोल इंजन के गाड़ी में ही कार्बोरेटर लगा हुआ रहता है। तो कार्बोरेटर के मदद से ही इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा है, तो वो क्या हो गया, कार्बोरेटर इंजन हो गया। अगर कोई फ्यूल इंजेक्टर लगा है, जैसे आपको डीजल इंजन के गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, तो वहां क्या होता है, एयर को खींचता है, एयर दबाते हैं और फ्यूल इंजेक्टर की मदद से डीजल को स्प्रे किया जाता है। तो आई थिंक आपको यह भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द बल्ब अरेंजमेंट और मैकेनिज्म, ठीक है, कि हम लोग बल्ब को किस तरह से लगा रहे हैं। देखिए इसमें 2 बल्ब होता है, एक को कहते हैं इनलेट बल्ब और दूसरे को कहते हैं आउटलेट बल्ब। इनलेट बल्ब में फ्यूल इंटर करता है और आउटलेट बल्ब में जो है प्रोडक्ट गैस बाहर भेजा जाता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बल्ब अरेंजमेंट और मैकेनिज्म, हम लोग किस तरह से बल्ब को अरेंज कर रहे हैं। क्या वो ओवरहेड बल्ब इंजन मैकेनिज्म के अंदर है, मतलब अगर सिलेंडर है तो उसके ऊपर लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरहेड बल्ब इंजन। और दूसरा जो है साइड बल्ब इंजन, अगर किसी इंजन में साइड से अरेंज किया गया था, इसको क्या कहेंगे, साइड बल्ब अरेंजमेंट कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या कह रहा है, एयर कूल्ड इंजन, और दूसरा क्या कर रहा है, वाटर कूल्ड इंजन। कह रहा है कि जब कंबसन टेक प्लेस करता है इंजन सिलेंडर के अंदर, तो ये इसका जो बॉडी है वो काफी गर्म हो जाता है। तो इसको क्या करना रहता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर पर रखना रहता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है, जिससे कि इसके बॉडी में किसी भी तरह का एक्सपेंशन टेक प्लेस नहीं करे। तो फिर इसको ठंडा कैसे रखा जा सकता है, तो या तो एयर कूलिंग सिस्टम आप यूज करें, मतलब आप जनरली अपने बाइक में देखते हैं, मोटर वोटर में देखते हैं, इस तरह से फिन्स बना हुआ रहता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या करता है, हवा इसमें एंटर करता है, सरफेस में जो हीट था उसके हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर बाहर चला गया। तो हवा के मदद से अगर हम पूरे सिस्टम को अगर ठंडा रखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, एयर कूल्ड इंजन कहेंगे। और अगर रेडिएटर लगा हुआ है, आप देखे होंगे बहुत सारे गाड़ी में, आप जनरेटर में देखे होंगे कि जब आपके घर में जनरेटर किसी फंक्शन में आता है तो आप देखे होंगे कि उसको स्टार्ट करने से पहले उसमें पानी भरता है रेडिएटर में। तो वो क्या होता है, जब इंजन कंटिन्यूअस चलते रहता है तो इंजन का आउटर सरफेस काफी गर्म हो जाता है, पर रेडिएटर से पानी क्या गिरते रहता है और वहां के हीट को एब्सॉर्ब करता है। तो इस तरह से इंजन जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करते रहता है। तो आई थिंक आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। और लास्ट अब हम लोग आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज। अब हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 में आ जाएगा स्टेशनरी इंजन। हो सकता है बहुत सारे वर्कशॉप में ऐसा इंजन हो जो अपने जगह पर फिक्स रखा हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी इंजन कहेंगे। दूसरा है ऑटोमोबाइल इंजन, जो मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा जो है मैरीन इंजन है, जो समुद्र में जितना भी स्टीमर चल रहा है, शिप चल रहा है, वहां भी जो इंजन लगा है वो मैरीन इंजन के अंदर आ जाएगा। फिर क्या है, एरो इंजन, जितना भी एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं उसमें जो इंजन लगा है वो क्या हो जाएगा, एरो इंजन आ जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बहुत सारा टर्म इसमें आपको यूज हुआ होगा, इसको आप डिटेल में बाद में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रह देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है।